हाय गाइस, वेलकम टू ट्रॉनिक्स गेमिंग। और भाई एक बढ़िया सा ऑल AMD 2K गेमिंग पीसी बिल्ड लेके आ गए हैं जिसे हमने यूज किया Ryzen 5 9600X एंड 9070 XT 16GB ग्राफिक कार्ड। और ये आपको धासु गेमिंग कराते फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। पहले तो VRAM की कोई कमी नहीं और इतना प्यारा ऑल AMD बिल्ड है, यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन दिस। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, इसके स्पेक्स के बारे में बात करेंगे एंड वी आल्सो सी द परफॉर्मेंस इन 2K। आ जाओ देखो। So guys, सबसे पहले तो अपने यूज केस के बारे में बात कर लेते हैं। यूज केस इज प्योरली गेमिंग 2K के अंदर एंड थोड़ा बहुत अपस्केल करके 4K भी कर सकते हो इफ यू वांट टू, बट इट इज जेन्युइनली अ प्योरली 2K गेमिंग पीसी बिल्ड। अब हाँ, ऑब्वियसली अब बहुत लोग पूछते हैं यार, आप कोई बंदा ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपीज सिर्फ गेमिंग में क्यों करेगा? बिकॉज भाई गेमिंग तो मेन यूज केस है, साथ में इसमें एडिटिंग भी कर सकते हो, स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप कर ही नहीं सकते, वो वाला पॉइंट नहीं आता। बट हाँ, व्हाट स्पेसिफिक टास्क यू नीड इज व्हाट यू हैव टू सी कि भाई आपको क्या करना है, उस हिसाब से आपको स्पेसिफिकेशन लेनी पड़ती है। ठीक है, तो यहां पे अपने को चाहिए था रॉ परफॉर्मेंस इज गेमिंग एंड ऑब्वियसली रॉ परफॉर्मेंस की बात आती है तो ऑल AMD बिल्ड इज द राइट वे टू गो, स्पेशली इफ यू हैव बजट ऑफ 1.5 to 1.6 lakhs। दिस इज द राइट कॉम्बिनेशन। सबसे पहले प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं। Ryzen 5 9600X 6 कोर्स 12 थ्रेड के साथ इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर अगर आपको गेमिंग करनी है एंड साथ में थोड़ा बहुत एडिटिंग, थोड़ा बहुत स्ट्रीमिंग करोगे, बहुत बढ़िया है। परफॉर्मेंस बहुत सुपर्ब है एंड 6 कोर्स के ऊपर मत जाना। 14400F i5 का लोगे, उसमें चाहे 14 कोर हो लेकिन परफॉर्मेंस कोर्स 6 ही आते हैं। परफॉर्मेंस उससे बेटर ही देगा आपको गेमिंग के अंदर। हाँ, मल्टीटास्किंग में ऑब्वियसली थोड़ा सा लोअर रहेगा बट काम आपका पूरा सही कर देगा, टेंशन नहीं आने वाली आपको। ठीक है, तो इतना वो मत किया करो कि भाई 6 कोर है नहीं तो खराब प्रोसेसर है, ऐसा नहीं भाई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है। नेक्स्ट यार बात करते हैं अपने ग्राफिक कार्ड का। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट व्हेन यू आर डूइंग गेमिंग। अब ग्राफिक कार्ड होता ही जाता है, सबको पता है, बट हमने यहाँ पे AS स्टॉक का 9070 XT यूज किया है, स्टील लेजेंड डार्क। अब स्टील लेजेंड व्हाइट भी आता है तो कंफ्यूज मत होना, स्टील लेजेंड में डार्क भी मिल जाएगा आपको, वो भी मिल जाएगा व्हाइट भी। स्टील लेजेंड इसलिए बढ़िया है बिकॉज एक तो उसके एस्थेटिक्स जैसे आप देख सकते हो बहुत धांसू है, प्राइस बहुत अच्छा मिल जाता है एंड ट्रिपल फैन आपको मिलेगा 9070 XT। आई डोंट थिंक देयर इज एनी मॉडल जो डुअल फैन में 9070 XT दे रहा हो आपको, बट अगेन द परफॉर्मेंस इज एब्सोल्युटली क्रेजी। 16GB VRAM आपको 5-6 साल बहुत आराम से काम कर देगी। कोई भी गेम खेल लो, कोई भी काम कर लोगे, इसमें कोई टेंशन नहीं आने वाली, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग ऑल AMD बिल्ड। FSR 4 के साथ फ्रेम जनरेशन ऑन करो, बिंदास मजे करो, मजा आ जाएगा आपको। बट भाई बना AMD है रॉ परफॉर्मेंस के लिए, तो अगर अच्छे से इसका देखना है तो रॉ परफॉर्मेंस जरूर इसकी देखना। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे मदरबोर्ड की यार। अगेन दिस कॉन्फ़िगरेशन नीड्स अ डिसेंट लेवल ऑफ मदरबोर्ड। ऐसे नहीं कि बिल्कुल आप लो ले जाओ या बिल्कुल हाई लेके जाने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको गेमिंग, नॉर्मल एडिटिंग एंड स्ट्रीमिंग करनी है और डिसेंट लेवल मदरबोर्ड इज गुड। हमने यहाँ पे MSI का B850M गेमिंग प्रो Wi-Fi 6 यूज किया है। 2 NVMe स्लॉट है इसके अंदर एंड 4 रैम स्लॉट है, तो अपग्रेडेबिलिटी का कोई टेंशन नहीं है। और रैम एंड स्टोरेज की ही बात कर लेता हूं, साथ में हमने 1 TB का स्टोरेज यूज किया है Hikvision का विद स्पीड ऑफ 74 MB/s एंड हमने साथ में 16GB का रैम यहाँ पे यूज किया 6000 MHz। तो भाई अब यहाँ पे थोड़ा सा रैम के बारे में एक पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। आप ना गेमिंग टेस्ट में देखोगे जब आप Forza Horizon जैसी गेम खेलते हो ना एंड आप FSR भी ऑन कर दो और बहुत ज्यादा पुश कर दो अपने ग्राफिक कार्ड को, तो वो थोड़ा सा लो मेमोरी दिखा देता है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या तो गेम ये है, अगर आप 32GB में जा सकते हो अभी तो जाओ, अगर आप नहीं जा सकते कोई टेंशन नहीं है। 2K गेमिंग करनी है तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला आपका। बट हाँ, इसमें ऑप्शन बढ़िया ये है कि आज आप ग्राफिक में तो बढ़िया इन्वेस्ट कर रहे हो, आगे जाके रैम में करना हो तो वो भी कर लेना। ठीक है, इतना कोई इशू नहीं आने वाला। मैं आपको कोई आइडिया दे रहा हूँ कि भाई 16GB रैम अभी भी अगर आप बहुत अपस्केल कर दोगे उसको तो थोड़ा सा इशू, थोड़ा सा अटकता है। और ये सिर्फ भाई ऐसा नहीं कि AMD बिल्ड्स में, आपको किसी भी बिल्ड में मिलेगा। तो भाई फाइनली विल टॉक अबाउट आवर कूलर एंड पावर सप्लाई। हमने यहाँ पे डीप कूल का 750 वाट यूज किया, 8+ ब्रॉन्ज पावर सप्लाई। वी यूज द कूलर मास्टर हाइपर 620S डुअल फैन एयर कूलर व्हिच इज गुड इनफ फॉर दिस प्रोसेसर। इससे ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, अगर आपको एस्थेटिक्स में थोड़ा सा पैसा लगाना है आप लिक्विड कूलर लगा सकते हो 360 mm का, 3-4 हजार रुपए बढ़ जाएंगे, आपके ऊपर है, बट इससे ऊपर रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फाइनली केस के बारे में बात करेंगे। वी यूज द Antec CX300 ARGB केस, जैसे आप देख सकते हो 4 ARGB फैंस है, डुअल चेंबर केस है, बहुत सुपर है देखने में और बढ़िया आपको सपोर्ट दे देगा फॉर नेक्स्ट इजीली 5-6 years। वाई? बिकॉज ऊपर 360 mm का सपोर्ट आपको मिल जाता है बहुत आराम से। आगे जाके Ryzen 7 करना हो, बड़ा ग्राफिक कार्ड लगाना हो, कुछ भी करना हो, इस केस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। और है सिर्फ 4500 रुपए का मस्त केस है। ठीक है, तो ये पूरे पीसी का कॉस्ट है 1,60,000 रुपीज। नाउ दिस इज अपार्ट फ्रॉम शिपिंग एंड अपार्ट फ्रॉम COD कॉस्ट, बट
1,60,000 में आपको इतना प्यारा गेमिंग पीसी मिल रहा है, वो भी 2K के अंदर। कुछ भी कर लो, मजे आ जाएंगे आपको। हाँ, बस ये याद रखना, आगे जाके अगर आपकी गेमिंग पर डिपेंड करता है, यू माइट नीड टू इन्वेस्ट इन 32 GB। अगेन कंप्लीटली अप टू यू, जरूरत फिर भी नहीं पड़ने वाली, खासकर जो रॉ परफॉर्मेंस देखे उनको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका परफॉर्मेंस, आ जाओ देखिए। सो गाइस, ये था इस पीसी का परफॉर्मेंस एंड आई नो इट्स वेरी वेरी गुड। मैंने बताया था आपको भाई, परफॉर्मेंस बहुत धांसू है और प्राइस के हिसाब से आपको ये बिल्ड मजा करा देगा। सही बता रहा हूँ, अगले 5 से साल तक कुछ नहीं, सिर्फ मे भी 6 महीने 8 महीने बाद कभी भी आपको सही लगे, जब भी प्राइस आपका ठीक हो, 16 GB रैम ले लेना, आपके मजे आ जाएंगे। सही बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर अभी ले सकते हो तो और भी बढ़िया है। हाँ, अब बहुत लोग पूछेंगे यार इसमें आप Ryzen 7 क्यों नहीं यूज करते? बिकॉज भाई जरूरत नहीं है। गेमिंग स्ट्रीमिंग एडिटिंग बेस लेवल की आपको नहीं है जरूरत। 2K गेमिंग में तो इसके ऊपर रिक्वायरमेंट ही नहीं होती भाई। तो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं यार अगर मैं 1 लाख रुपए स्पेंड कर रहा हूँ, 1,60,000 स्पेंड कर रहा हूँ, मुझे Ryzen 7 ना मिल रहा हो। बट भाई अब ये सोचो कि आप 75,000 रुपए का ग्राफिक कार्ड में डाल रहे हो, जो इंपॉर्टेंट है। और ये बिल्कुल सही बात है कि सबसे ज्यादा आपका प्राइस जाना चाहिए आपके ग्राफिक कार्ड में, क्योंकि यही आपको FPS देगा। बाकी सब इसके अराउंड खेल देना, आपका काम हो जाएगा। बाकी कोई टेंशन नहीं, हम बैठे हैं आपके लिए कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। हमको व्हाट्सएप करो, कॉल करो या हमारे स्टोर पे आ जाओ। सब डिटेल्स मेंशन है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ पीसी बनाओ, मजे करो। हम तो बैठे हैं आपके लिए, मजे करते रहेंगे। बाय बाय।